तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ सुशील कुमार पंडित हैं। ये 67 बीपीएससी में एक काफी अच्छी रैंक से क्वालिफाई किए हैं। और मेरे नजर में सबसे अभी तक मतलब सीधा, सुशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में मैं इनको देखता हूँ। हमारे छात्र हैं। सुशील, कुछ कहना चाहेंगे अपने इंट्रोडक्शन के रूप में कि सर मेरा रैंक ये था, मैं ये पोस्ट पे गया हूँ। सबसे पहले तो सर आपकी टीम को थैंक यू और आपको भी थैंक यू। सपोर्ट के लिए। और साथ आपका में मेरा रैंक? चयन। जी जी। सर मेरा रैंक 577 है। हम्म। और हमें अनुमंडल पिछड़ा वर्ग मतदान पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के तो रूप ये में चयन हुए ये हैं। सुशील, हम लोग कह सकते हैं कि अब आप B.R. अम्बेडकर के सपने को पूरा करने की राह पे चल पड़े। एफर्मेटिव एक्शन। यस सर, बिल्कुल। अगर मैं जिस लेवल हम्बल बैकग्राउंड से मैं आया हूँ सर, उस तरह के कोई अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमें सर हेल्प करके उसकी उसे खुशी होगी सर। तो मैं भी यही चाहता था कि अगर हमसे थोड़ा सा भी किसी को हेल्प मिले तो हमारे लिए यही सबसे अच्छी बात होगी सर। सुशील, आप मुझे थोड़ा ये बताइए, जैसे हम भी कभी कभी क्लास लेते हैं, ऑनलाइन भी यस लेता हूँ, ऑफलाइन में हजारों बच्चे हैं। तो उसमें कई बच्चे यस। मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है खुद पे कि सर मैं एग्जाम निकाल भी पाऊंगा, क्योंकि उनका राइटिंग थोड़ा खराब है। तो उनको लगता है कि मेरे जैसे लोग तो निकालेंगे नहीं, जो बहुत गांव से आते बहुत। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर ये जैसे अगर मैं उसका एक कहानी के तौर पे जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चे चलता है तो आप उसको केवल केवल बातों से या फिर केवल ज्ञान देके नहीं चला सकते। वो बच्चे चलना चालू करेगा तब वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है सर। तो ये कॉन्फिडेंस आपको दुनिया में तब तक कोई नहीं दे सकता जब तक आप खुद से प्रिपेयर ना करें। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, आंसर राइटिंग करेंगे नहीं, जब तक आप अच्छी मटेरियल पढ़ेंगे नहीं, तो ये कॉन्फिडेंस सर गेन करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो हम्म। यही बोलूंगा कि कोई भी अगर अच्छी से मेहनत करे, कॉन्फिडेंस वो टाइम टू टाइम गेन हो जाता है सर। आज मैं सिलेक्शन हुआ है, 2 साल पहले मैं सोचता था कि मैं लिखूं कैसे। एकदम एग्जैक्टली। सबके साथ यही होता है सर। सबके साथ होता है। अब शुरुआती में तो आपको ये भी लगता था कि भाई मेरे से हो नहीं हो पाएगा, बट आपको ये कंसिस्टेंसी सर, मेंटेन रखे ये और सर, आप आज यहाँ पे हैं आप। ये सर बिल्कुल। हमें लगता है मुझे कि याद है कि मैं पहली बार जब आपको देखा तो मैंने बोला था, जैसे होता है ना, वो देखते ही कुछ ट्रेट में, हर बच्चे को कह रहा हूँ, वो ट्रेट नजर आ जाता, लक्षण कि भाई ये बच्चा निकालेगा। कंफर्म नहीं था कि एसडीएम ही मिलेगा या कोई और पोस्ट, बट हाँ क्वालिफाई करेगा। तो होनहार पूत में कहे हो चिकने बात, हमारे बिहार में कहावत है। तो वो आज जो सच होते हुए नजर आ रहा है आपके संदर्भ में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया, इससे पहले और अभी रिजल्ट के बाद क्या बदलाव आया आपकी लाइफ सर थैंक यू सर, सबसे पहले कि आपने मतलब आप जैसे है कि आप हर एक इंसान जो है प्रतिबिंब आईना होता है। तो आप अच्छे हैं तो आप हमें अच्छे ही देखे होंगे सर। ये सबसे पहली बात तो आपकी व्यक्तित्व का ही है सर, क्योंकि आप एज ए टीचर किसी में नेगेटिव देख ही नहीं सकते। में? फीडबैक भी देते होंगे तो पॉजिटिव ही फीडबैक होता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं सर। तो इस तरह के कभी नहीं बोलेंगे आपका फिर खराब है प्रदर्शन ये जो है सर। तो ये सर सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को अपना वेरी जो है। धन्यवाद। और बाकी रही सर बात की सिलेक्शन का, तो वही है कि सिलेक्शन से पहले चाहे टॉपर हो चाहे सर वो लास्ट रैंकर हो सर, सबके अंदर वही रहता है कि किसी तरह में सिलेक्शन हो जाए बस। बस उन्हें बस भी नहीं बस पता होता है कि टंग जाए कहीं वो पे। कहाँ हो एग्जैक्टली जाए। बस एग्जैक्टली। कहीं तक जाए सर, वही कहीं चीज है। टंग जाए। फिर कुछ लोग कंपेरिजन करते हैं सर, ऐसा है वैसा है। मैं बोला ठीक है, सारे सर्विस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एग्जैक्टली ऐसा सही नहीं बात है, है। सारे सर्विस ठीक है। सही है, ठीक है। अब सर कोई किन्हीं को अगर मान लीजिए कि डीएसपी मिला है तो उनका क्या है कि 24/7 जॉब है। तो वो सर बिहार का वो तरक्की जॉब कर ही नहीं डिमांड कर सकता रही है है वो। सर। एग्जैक्टली, वो तरक्की ये कर ही सर अब नहीं तो कर वही है, तो वही चीज है सर ना कि कई बार होता है कि जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना योगदान दिया था सर काफी। सकता। तो ऐसा मान लीजिए अभी चाणक्य, छोटे मोटे चाणक्य तो है सर, अपने मोहल्ले के हो सकते हैं, हाँ, तो चंद्रगुप्त हो एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली सही हो, तो सही। कोई जरूरी नहीं है सर। बहुत अभी बड़ा नेशनल बिल्डिंग है फिर बिहार में सर, हम थोड़ा सा भी योगदान दें तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए सर कि हमारा जॉब हेक्टिक है, हमारा स्कोप नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, इस आप किसी को और के घर में ना दीपावली ला ही रहे थे, सबसे बड़ी बात ये हमें लगता है सर, हम्म। कहीं ना कहीं। अच्छा, सुशील, आप जब तैयारी कर रहे थे तो आप को कई लोग टांग खींचने वाले मिलते होंगे, है ना? जो ये ये आ, सर, जो आपको कहते होंगे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्यों कर रहे हो ये वाला, तो उसको कैसे डील करते थे, अगर आप सर बताना हमें हमें सर ये बोला जाता था कि अभी आपका पहला अटेम्प्ट है, कम एज है, लगे रहो कंटिन्यू टिल 37 एज। चाहें। अच्छा, एक तो सुशील, तो जैसे अभी अभी मैंने देखा है, अभी आप शायद उसका उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अब बच्चों का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। उनको मालूम है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ, मुझे ये चीजें बर्बाद कर रही है। तो क्या ऐसा करें कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे? आप कैसे अपने आप को दूर रखें?
सर डिस्ट्रैक्शन सबके लाइफ में होती है, ऐसा नहीं कि मैं भी अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, ऐसा नहीं है, और होना भी चाहिए सर, क्योंकि एक हम ह्यूमन है, रोबोट नहीं है सर। तो डिस्ट्रैक्शन वो होना यही है ना कि किसी शायर ने कहा है कि पढ़ने का यही उम्र है, और एक खास बात है कि प्यार का भी यही उम्र है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, सही बात उसके लिए हमारी अलग से एज नहीं आएगी सर, तो है। हाँ जो है इसीलिए इसीलिए लाइफ में करना है हमें, तो यही है कि सर अब पहली बात तो आप देख लीजिए, मतलब क्या है कि मैं ये देखा था सर कि बीपीएससी तैयारी के दौरान मैं पहले एसेस किया कि ये जो सर्विस वगैरह हमें मिल रही है, तो इसके बदले कितना हमें बलिदान देना होगा, मतलब कितनी वाह, कुर्बानियां देनी होगी, ये बात आप, ये बहुत कम ये लोग चीजें हैं बोलते हैं सर। भाई, इनपुट आउटपुट रेशो ये सर, बराबर हो। यही चीज है सर, तो हमें लगा कि मैं अगर लाइफ का, देखिए ऐसे हमारे पास जॉब है सर, ठीक ठाक जॉब है सर। मेरे फ्रेंड क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं आराम से घर में, दीपावली 15-15 दिन तक मनाते हैं। मेरा क्या है, मैं दीपावली कई सारे फेस्टिवल छोड़ा हूँ सर, इसी दशहरा दीपावली न जाने मतलब मैं कब घर में था, हमें याद नहीं है सर। ये चीजें हैं, अब 5 साल हो गया सर मेरा बेंगलुरु में जॉब करते हुए। तो सर यही है कि वही है, मैंने मेरे पास था ऑप्शन कि मैं 2 साल खराब करके जिंदगी अच्छा कर लूं, हमें लगा ठीक है सर, 2 साल में कोई नहीं जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गुमनामी जिंदगी जी लूंगा, दोस्त बोलेंगे मतलब ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बोलते हैं, नहीं, तुम, हमें ये बोलते हो प्राउड फील हो रहा है कि तुम हमारे फ्रेंड के ग्रुप में रहे हो कभी। तो एग्जैक्टली। ये चीज, ये चीज है सर। और अभी आपका मुझसे बात भी कर रहे थे, आप बताते भी थे सर, अपने भाभी रिसेंटली आज ही बात हुई तो आपने बोला कि सर अब तो यूपीएससी, अब इधर कुछ नहीं। तो यूपीएससी का कारवा कब से शुरू हो रहा है, 24 को टारगेट या 25 को? सर वो देखिए क्या होता है ना कि हम जो होते हैं, किसने कहा है, परिस्थितियां और इसके क्या बोलते हैं, ये मेहनत के बदौलत होते हैं। तो सर अभी क्या है कि वो जॉब नेचर है, क्योंकि देखिए सर मैं अभी भी जॉब करते हुए तैयारी किया हूँ, लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी जॉब ही रहा है सर। क्योंकि मैं इनका जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैलरी ले रहा हूँ, तो पहले मैं काम करता था, उसके बाद ही पढ़ने के जो टाइम निकला वही पढ़ता था सर। तो अभी भी क्या है सर, वो अगर जॉब का नेचर अगर डिमांड कर रही है ज्यादा सेक्रीफाइस की, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, मैं लेकिन कंटिन्यू करूंगा सर, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 2 साल में करूँ 4 साल में करूँ, ये जर्नी इंटरेस्टिंग है बस। और हमें खास बात है कि सर आज तक का मेहनत का हमें मजदूरी मिल गया है, कल सुबह हम और अच्छे से जाएंगे मजदूरी पे। एग्जैक्टली exactly. सही बात है। हाँ ये सुशील, अभी ये सब है। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, उन्होंने मैसेज करके आपसे पूछने के लिए कहा भी था कि सर सुशील जी सर सर। से पूछिएगा कि हम लोग जब जी तैयारी करते हैं सर, तो कभी किसी के घर में कोई किसी की लाइक नहीं होता है कि लाइक कोई मृत्यु, ये या सर डेफिनेटली। मतलब बहुत बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन, या फिर मान लो कुछ हो ही गया वैसा कुछ इशू, तो यस उस दौरान यस। कैसे सर ये पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे? लाइक सर के यहाँ पे भी हुआ था कुछ ऐसा कि कहीं कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या कुछ ऐसा? सर जानते हैं क्या होता है, हमें लगता है कि अब पहली बात तो मैं तैयारी के दौरान सर बता रहा हूँ 2-4 इंसिडेंट, कि जैसे मैं बाहर में जॉब कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे किसी का फैमिली नहीं रह रहा है, मतलब हम फ्रेंड के लिए मैं ही फैमिली हो, अगर हॉस्टल जाना हो, डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ सर इंसान को पहले इंसान बने रहना जरूरी है सफलता से पहले। अभी भी अगर मेरा अगर प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम होगा, मेरा कोई फ्रेंड हॉस्टल में एडमिट है, तो केवल मैं ही जाऊंगा, चाहे एग्जाम मेरी हो या ना हो सर। तो मैं ये सोचता हूँ ना सर, मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा फ्रेंड मेरे सर्कल में है, उनको अगर मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं पहले हेल्प करूंगा सर। और ये मैं सोचता हूँ ना सर अपने तरफ से, उसके बाद जो टाइम बचता है सर, ठीक है, वो यूटिलाइज किया जाए सर। अब मान लीजिए किसी का जॉब 8 घंटे, किसी का 6 घंटा, किसी का 2 घंटे का है, कोई लोग घर में भी काम करते होंगे सर, लेकिन आप ये खुद से पूछिए, क्या उसके अलावा जो टाइम है क्या मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, हाँ या ना। कोई हमें बोलता है कि सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने आधा घंटा कॉल करके, तो मैं बोलता हूँ उनको, आप आधा घंटा किया, 23.5 घंटे में क्या कर रहे थे, ये हमें पूछना चाहिए खुद से। सही बात, सही बात, तो वो है ना सर, आप लॉजिकल आधा बात। घंटा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये हमें ये सोचता था कि अपने वर्क के बाद और अपने आसपास जो लोग जिनको हमें जरूरत है हेल्प का, फ्रेंड का, या फिर कोई अगर डिमोटिवेट हो जाता है सर कई सारे जर्नी में कि भाई मेरा जिंदगी बहुत खराब चल रहा है, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ भाई, कुछ कहानियां सुनाता हूँ, कुछ मतलब हल्की हल्की बातें करता हूँ कि थोड़ा सा वो अप फील करे। उसके बाद जो बचता था सर मैं वही टाइम पढ़ता हूँ, अभी भी मैं बहुत कैजुअल स्टूडेंट रहा हूँ सर, लेकिन वही है कि जब आप प्री निकालेंगे तो आपके खुद ऑटोमेटिक सीरियसनेस आ जाएगी, और इंटरव्यू में तो हो सकता है कुछ लोग बिना खाना खाए जाते हो, मैं भी उसमें रहा हूँ। वो चीज है, और दूसरी चीज है कि जैसे आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, जैसे एक्सक्यूज बनाने के लिए तो लोग करेक्ट बहुत सर, सारी चीजें। हाँ, ये सर हमने देखा है सर, मेरे ऑफिस में काफी हरास ड्यूटी करते हुए लोगों ने किया है सर, वो लंच के टाइम में वो पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, टी टाइम में मतलब वैसा कुछ पढ़ के उनका, ये चीज है, उन्होंने बस में खड़े सुशील, खड़े जाते हो, एक चीज और है वो ना चीज है वो सुशील, पढ़ा कि है। एक चीज सही बात है कि जब आपके पास जॉब होता है तो आप चीजों को बहुत टाइम को बहुत महत्व देते हैं आप, जो आपने किया। सर सुशील, आप जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे थे, हाउ डिड यू मैनेज द टाइम?
एक होता है ना कि आप कहीं भी जाएंगे ना, हर जगह पे हर तरह की ग्रुप होती है। आप जो बनना चाहते हो वहां ज्वाइन करेंगे। इस ऑफिस में हमारे सर हर तरह के ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप हैं, बकवास के ग्रुप हैं, पढ़ाई के ग्रुप हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। मतलब मेरे जिनका होगा उनका अलग ग्रुप है, वो उनकी अलग बात होती है, बच्चों का एडमिशन कहाँ कराना है, क्या कराना है। तो हमें क्या बनना है, मैंने वैसा ग्रुप ज्वाइन किया सर। हमारे रूम पार्टनर एक है सर अभी, वो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, वो यूपी लोअर पीसीएस में, वो सर अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। दूसरा फ्रेंड सर वो फॉरेस्ट ऑफिसर बनने वाला है यूपी में। तो वही है कि सर मैं उनके साथ रहता हूँ सर। और खास बात है कि जब आप सिमिलर वाइब के लोगों से मिलते हैं तो आपको मतलब ये काफी हेल्पफुल होता है। अब जैसे हमारे काफी सारे फ्रेंड का शादी हो गया होगा, वो हमें बोल देंगे तुम मतलब ही हो गए। अब उनका लाइफ अलग है सर, जब मैं उस पेज में प्रवेश करूंगा उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा, लेकिन अभी हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे जो डिस्ट्रक्शन है हमारे लिए सर। एग्जैक्टली इसलिए एग्जैक्टली हमें सही बोल। केवल, और अभी सर वही है ना कि फ्रेंड जो है कि क्लास 8 में हमारे कोई और फ्रेंड थे, अभी ये कोई और फ्रेंड है, और हमें आगे कुछ और भी बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वही है सर कि मतलब आप पहली बात तो अच्छे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो है ये चीजें, ये मैटर करता है सर। तो यही हमें लगता है सर, बाकी कुछ भी नहीं है सर। सबसे बड़ी अनुशासन हमें लगता है कि ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अभी और बहुत सारे सुशील टॉपर्स हम लोग किताबों की बातें कर चुके हैं स्ट्रेटजी की, मैं आपसे सिर्फ बच्चों की लाइफ लेसन पे बात करूंगा। जैसे ये सर आपको क्या बिल्कुल हमें लगता है भी कि अच्छा लगेगा सर। हमें हाँ लग रहा है सर, अभी जानते हैं हाँ हाँ, पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है बच्चों को, और उसके बहुत डिस्ट्रेस से ज्यादा बहुत। निकालने का। हाँ, बाकी अच्छा मटेरियल एक तो सर चीज दिख ही और रहे भी है ना बंडल में। सुशील, एक चीज और भी है कि जैसे मैं कभी कभी बच्चों को समझाता हूँ, तो कई बच्चे यस मेरी सर। बात मानते हैं, पूरा प्रयास करते हैं मानने का, लेकिन बेचारे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनके जीवन यस में और सर। भी प्रायोरिटीज आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो मेरी बात मान लेते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी 47 बच्चा मेरा बीपीएससी में निकाला, क्लासरूम बच्चा। कंग्रेचुलेशन सर, आपने एंड आप एम्पायर खड़ी कर दी मैं कभी आपको भी सर। बोलूंगा कि आप भी एक तरीके से मेरे स्टूडेंट को क्वालिफाई किए। तो अब ये बिल्कुल सर, चीज, ये चीज है, तो मैं मैं एक्सेप्ट ये करता हूँ जानना सर, चाह क्यों रहा था, एग्जैक्टली नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था सुशील कि आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों पे जी जो मतलब जैसे अभी रिजल्ट आया, कल ही आया था, कुछ बच्चे मुझे यस सर। कॉल किए तो बोले सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा हम 4 साल से क्या कर रहे हैं। तो आपके यस, साथ भी, आपका सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा सर, सब कुछ पहला अच्छा, है। तो इस पे यस। भी चर्चाएं होंगी। लेकिन सुशील जैसे आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे जब रिजल्ट आता है लोग बहुत उदास हो जाते हैं, उस चीज को आप क्या कहेंगे उनको, जैसे बच्चों को? यस सर, पहली बात है ना कि सर हमें एक वर्चुअल दुनिया से निकलना पड़ेगा सर। मीन्स क्या है, अगर हम दोनों बुनाई कर रहे हैं और आप एक्सपर्ट जुलाए हैं, तो मैं बीच बीच में देखता रहूंगा कि आप जैसा बुन रहे हैं वैसा बुन रहे हैं मैं या नहीं बुन रहा हूँ सर। हम्म, क्यों है ना कि वो अगर स्वेटर बुनने के बाद पूरे खराब हो जाएगा, वो बेहतर है कि मैं पहला स्टेप ही सुधार लूँ उसके। तो सर आप कंपेरिजन कीजिए, जैसे आपके टेस्ट सीरीज में क्या है कि मैं रेगुलर टॉप आ रहा हूँ, जैसे मैं शाहिद इकबाल सर का टेस्ट से जुड़ा था और भी टेस्ट से, तो वहां देखा था परफॉर्मेंस ठीक है, और नहीं है तो कैसे नहीं है, आखिर उनमें क्या है। ये सर आपको मतलब बेटरमेंट बनाने का तैयारी है सर। तो कहीं ना कहीं कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर जा रहा है, कोई लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं कुछ कर पा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ वो कहना चाह रहे थे यार, कि इसका आप मतलब सुशील डायरेक्शन चेंज आप, कीजिए। हम लोग इस बात में, मैं मेरा ध्यान आया सुशील, आपने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसका मतलब ये है यस कि जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो चीजें इंपॉर्टेंट यस थी, सर। सिर्फ आपने वही पढ़ा। जैसे उदाहरण यस के तौर पे अगर हम पॉलिटी की बात यस। करें, पॉलिटी में वही चैप्टर्स आपने पढ़ी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की डिमांड है, बाकी फालतू का तो छोड़ दिए। यस सर, जैसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब तैयारी शुरू करते हैं लोग सोचते हैं कि ये पूरा पढ़ना है। मैं उनको बोलता हूँ आपको केवल 300 वर्ड लेने हैं उसमें से, 3,000 नहीं। तो आप एग्जैक्टली। केवल अपने, क्या बोलते हैं, नहीं होता है कि अगर हम युद्ध लड़ने जाए तो हम सब कुछ नहीं रख सकते उसमें वो चीजें केवल हमें हथियार ही रखने हैं। जैसे बोलते हैं ना, सिपाही के लिए खाना ज्यादा हथियार इंपॉर्टेंट होता है, गोली बारूद। तो वही है कि आप अपने नोट्स में केवल उतना ही रखिए मैटर, जितना आप उसको एग्जाम में डिलीवर कर पाए। ऐसा नहीं कि पूरे बैग भर लिए और वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है मटेरियल। तो मैं सर, ये है मेरा एक एक टॉपिक का नोट्स 2-2 पेज का सिर्फ होता था सर। मैं वो माइंड में बनाता था कि हमें, मैं आउटर पता है खाचा क्या करना है, बस उसका जो हमें आता है कि जो बोलते हैं निचोड़ निकाल लेना है, कि ये डाटा है कि इससे हेल्थ का मैं बनाया हूँ, तो हमें पता है हेल्थ का ये डाटा है, इसका एजुकेशन का ये डाटा है, इसका ये है। नया योजना में लिख दिया छोटा सा कि ये योजना, बस हमें पता है, केवल मैं ही पढ़ सकता हूँ कि ये कहाँ डालना है बस। उसमें क्या होता है कि सर, हमें लगता है कि मैं बहुत हर दूसरे दिन अपना GS2 रिवीजन कर देता था, समझिए मतलब, क्योंकि इतना कम टाइम है आपके पास सर कि सोचने का वक्त ही नहीं है वहाँ। ये समझिए आप। तो आपको मतलब बाय हार्ट होना चाहिए कि अब कोई सोने के बाद भी पूछे तो बस निकल जाए ये चीजें एकदम हैं सर। वही होना उसके ही लिए चाहिए। उसके लिए आप सर अगर बहुत ज्यादा नोट्स बना लेंगे तो पॉसिबल नहीं है वो रिवीजन करना, क्योंकि अभी इतना कम टाइम दे रहे, 3 महीने, फिर से प्रीलिम्स में फिर लगना है मेंस के बाद तो ये बात भी हो रहा है सर। ये भी चीज है। इसलिए मैं तो तो बोल रहा हूँ ये सर। तो
नहीं, आपने सही बोला कि मतलब भाई करो वही जो डिमांड है। वो बीपीएससी के आंसर राइटिंग में भी वही कहते हैं ना कि भाई कंसाइज, जो करेक्ट पूछा गया करेक्ट वही सर। जवाब दो, इधर उधर भटके तो फिर सब पिंडी में डाल। सर ये सर अभी क्या था ना कि जब मैं 2 साल पहले विजन आईएएस मैगजीन का प्रिंट कराता था, तो लगता था इतना मोटा मैगजीन हर महीने आ रहा है, तो मेरा टेबल भर जा रहा है। अभी मैं आराम से जाता हूँ टॉपिक में कुछ मटेरियल निकाल के आराम से निकल आ पाता हूँ सेफली लाइक सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये कला विकसित करनी होगी सर। आप कोई मैगजीन में अगर कोई भी अगर आज न्यूज़पेपर आप पढ़े हैं, उसमें से कुछ भी अगर आपको मिला है अच्छा, तो आप तुरंत उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपने जो मेहनत किया बर्बाद हो रहा है, समझिए वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइट राइट राइट। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये चीजें हैं सर। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी बात कर रहा था कुछ और 47 टॉपर से, जिसमें मैं भी यस मैं आपको भी उसमें इंक्लूड करता हूँ। उन बच्चों से मैंने यस एक कॉमन चीज पाई, जो आप भी बोल रहे हैं, कि भाई यस ज्यादा पढ़ो मत, एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं बिल्कुल करना। सर। आप हमें लगता है सर कि मेरा जीएस 2 का नोट्स कितना होगा, 200-300 पेज का होगा, वो ए4 शीट में खुद हैंड से लिखा हुआ, मैं उसी को पढ़ता था केवल ये चीज था सर। वो भी हैंड राइटिंग कितना ही होता है सर, प्रिंट कराएंगे तो थोड़ा सा होगा शायद। सुशील, आपका ये इंग्लिश चीज है। मीडियम था ना कि हिंदी मीडियम था आपका? नहीं सर, हिंदी मीडियम था सर मेरा। दैट्स ग्रेट, आप एक बहुत बड़े उदाहरण पेश हुए, क्योंकि आपने बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों को एक मोटिवेशन दे दिया कि भाई हिंदी मीडियम वाले भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। अबे तो सच्चाई यस सर। थी। अभी सर, यस सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी फ्रस्ट्रेट नहीं होइए, बीपीएससी में पर्याप्त स्कोप है अभी हिंदी मीडियम वालों का सही सही बात है। तो यूपीएससी में बदलते ट्रेंड में यूपीएससी सर। में भी खत्म नहीं हुआ, बीपीएससी तो सपोर्ट करते ही है। तो ये इंटरव्यू सर का ने थोड़ा वो कुछ, मतलब वही है। इंटरव्यू का बिल्कुल कुछ सर। थोड़ा सा हास्य प्रद कुछ कहानियां हैं तो बताइए। इंटरव्यू में कुछ घटना घटा हो, किनका सर बोर्ड था? ये सर जैसा सर वो मेरा दीप्ति मैडम का बोर्ड था। तो उन्होंने बोला, पहले मैं इंटर किया, तो उन्होंने ग्रेजुएशन पूछे और ऑप्शन पूछा। उसके बाद उन्होंने बोला कि कहीं वर्क वगैरह कुछ, तो मैंने बताया कि क्या कि वो मैं ऑडिटर जॉब कर रहा हूँ। तो बोला कब से कर रहा हूँ? 2018 से। फिर वो लोग अपने में डिस्कस करने लगे कि ये लोग IAS होते हैं क्या तो मैंने बोला सर मैंने बोला सर नहीं, हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं वो IAS होते हैं, हमारा रिक्रूटमेंट SSC से हुआ है। हम्म। फिर दूसरा वो बोलता है हाँ, मैंने ऑडिट काफी फेस किए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ऑडिट का जो जॉब नेचर है, मैं थोड़ा सा वो हंसी आ गई ना तो अंदर से कि ऑडिट का तो वही है कि मतलब प्रहरी का तो अच्छा अच्छा, अब सुशील, आपको नहीं लगा कि लाइक, मैं बोलूंगा नहीं, आपको नहीं लगा कि यार ठीक है मैं उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, आपको नहीं नहीं सर, लगा कि और बोलिए थोड़ा सर, बढ़िया कोई होना दिक्कत नहीं चाहिए? सर, हम अच्छा। ये सर बोलिए। नो आपको नहीं प्रॉब्लम लगा सर, कि आप और थोड़ा बोलिए। बहुआयामी होना चाहिए था किस मैटर पे सर? इंटरव्यू? ये सर हमें पता नहीं था सर कि इतना मतलब मेरा ऐसा इंटरव्यू को कि मेरे से जानते ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के नाते एक पूछा है कि अमेजन वर्षा उनका क्या महत्व है। तो मैंने बताया सर ये धरती का फेफड़ा माना जाता है जो काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बोला ठीक है, गुड। तो बोला क्या कि उसमें कुछ डिप्लेशन हो रहा है क्या, क्षरण हो रहा है, या फिर हो रहा है तो कितना हो रहा है? मैंने बोला सर यस, क्षरण तो हो रहा है सर काफी सारे कारणों की वजह से, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है सर। तो बोला कि कहाँ जॉब है, दिल्ली में? मैंने बोला सर बेंगलुरु में। बोला अच्छा ये बताइए कि अभी 2-4 महीने से एक संगठन बहुत चर्चा में है, तो हम्म। वो चीज है, तो मुझे कौन सा है वो? मैंने बोला सर इसरो है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने बताया तो सर पूछने का बेंगलुरु भी में ही है। तरीका आपको मालूम है, कैसे हम लोगों ने पूछा था? अच्छा सर अच्छा। वो अच्छा से पूछ रहा था मतलब वो। फिर हाँ। बोला कि अच्छा ये बताइए इसरो का कोई मतलब कौन से इसमें मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मैंने वो बताया सर। फिर उन्होंने पूछा इसरो का 2-3 साइंटिस्ट का नाम बताइए आप। मैंने बोला सर के सिवन, श्री के सिवन और डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर उसको पता नहीं क्या मन में है, बोला विक्रम साराभाई की वाइफ का नाम बताइए हमने बोला ये तो वही हो गया कि नहीं होता है कि जो बाहर एक्सपेक्ट नहीं करते लोग। फिर मैंने बोला मृणालिनी साराभाई। बोला वो किस फिल्म में फेमस थी? तो उन्होंने, हम्म। मैंने बोला सॉरी सर हमें याद नहीं है। मैंने पढ़ा था लेकिन सर कभी जोड़ के नहीं देखा ना कि ये इसकी वाइफ हो सकती है हम्म। ये मतलब हमें लगा कोई अलग भी डिफरेंस हो सकता है। हाँ हाँ। तो ऐसा फिर उन्होंने बोला क्या कि पुलिस सेवा प्रेफरेंस रखा है? मैंने बोला यस। तो उन्होंने बोला दैट्स ग्रेट कॉम्बिनेशन, आप ऑडिटर भी हैं, आप दैट्स डीएसपी भी वाह हैं वाह, बहुत बहुत ये आपने मुझे बोला था, सुबह में बात भी हो रही थी कि दैट्स अ ग्रेट Yes. कॉम्बिनेशन, आई शॉक्ड। बहरहाल ये है कि थोड़ा सा मजाकिया है मैम का बोर्ड, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जितने ये सर बच्चे तो दिए। पता है, ये सर उन्होंने क्या बोला कि ऐसा हो गया है कि रेलवे का टेंडरिंग प्रक्रिया हो रही है, उसमें आपको पता है कि 5 करोड़ हवाला के थ्रू दिया गया है, और हम्म। आपको पता है कि हवाला के थ्रू दिया गया है, तो उसमें कोई सबूत नहीं मिलेगी। तो हम्म। फिर उन्होंने बोला आप उसको कैसे पकड़ेंगे? मैंने बोला सर एज एन ऑडिटर अगर मैं ऑडिट करूंगा, तो अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगा, क्वालिटी इशू हो, टाइम बॉन्ड हो,
चाहे कुछ भी हो, तो मैं उसको सर वहाँ पे उसको पता कर लूंगा सर, उसका जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन में हुआ है नहीं हुआ है। तो बोला ठीक है फिर हमें उन्होंने सर पूछा है क्या है कि सिंगल एंट्री अकाउंट और डबल एंट्री, वो चेयरमैन मैडम ने, कि सिंगल एंट्री अकाउंट और डबल एंट्री अकाउंट में, ऐसे उन्होंने अच्छे से पूछा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। मैंने बोला नहीं। बोला तो कुछ पता है? मैंने बोला मैडम थोड़ा डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग मिला है, बहुत ज्यादा तो नहीं मिला, और मतलब थोड़ा बहुत पता है हमें। मैंने बोल दिया ईमानदारी से। सच में सर, क्योंकि डिपार्टमेंट का क्लास कोई ज्यादा अटेंड ध्यान देता है सर हाँ ट्रेनिंग सही में, बात है। हाँ तो लाइटली अभी, लेते हैं सर सभी लोग। हाँ वही चीज है, देखिए इंटरव्यू में होता है ना कि जैसे आपको भी आप पकड़ चुके होंगे कि इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस सर, करेक्ट करेक्ट सर, ये चीजें हैं सर। सुशील, रैपिड पावर फायर राउंड खेलते हैं हम लोग, आप रेडी हैं? 5 बिल्कुल सर। प्रश्न पूछूंगा, आपको एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है? सो बिल्कुल सर। आप बीपीएससी की तैयारी से इस जर्नी के दौरान आपने क्या सीखा, एक शब्द में अगर उत्तर देना चाहे? सर निरंतरता, और फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूटी, आपकी कि ये स्ट्रेंथ मैटर क्या नहीं है? करता। सर मेरी स्ट्रेंथ मेरी अनुशासन है, जो मैं और किसी भी हालत में नहीं होता है सर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक वाक्य शब्द में, या वाक्य मान लीजिए। सर युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप जुड़े रहिए, लगातार कंटिन्यू रहिए। आपका जो सफलता आपकी किस्मत और मेहनत दोनों पे डिपेंड करता है। जिस दिन दोनों कॉम्बिनेशन मिल गया, आपकी किस्मत की ताला खुल जाएगा। आप तो अपने किसी को कुणाल थोड़ा सर लेट को क्या, लगे। अपने कुणाल सर को क्या कहना चाहेंगे? सर रोल मॉडल, एक शब्द। अच्छा, थैंक यू। आपने बोला था। सुशील, एग्जैक्टली सुशील, थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा। और आपसे मैं भी बात करके सर, मतलब और मैं पूरी इतना उम्मीद हम्बल करता हूँ लोग। कि यूपीएससी की तैयारी में मैं आईएएस बनवा के ही छोड़ूं। मेरा इसमें कोई योगदान बिल्कुल नहीं सर। होगा, मेहनत तो आपका होगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक सपोर्टिंग सर माध्यम है। मेरे भी मन से सेम निकला है, मेरा कोई योगदान ना होगा, आपका होगा। चलिए बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, सुशील हमारे छात्र हैं, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकती हैं। सुशील ये स्टूडेंट है हमारी, पूजा पांडे, कुछ पूछना बिल्कुल चाहे? सर, कोई बात नहीं। हेलो सुशील, बहुत बहुत हाँ बधाई। हेलो। थैंक यू जी। अच्छा, आपका जर्नी कैसा रहा, मतलब प्रिपरेशन करने का? प्रिपरेशन हमारे क्या है ना, कि हमारे जॉब के दौरान हमारे काफी बड़ा एक समुदाय है बोल सकते हैं। तो काफी मतलब उनको भी हाँ। फेस करना पड़ता है, किन्हीं को इग्नोर नहीं कर सकते।